हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम शोभित है। आज की वीडियो में बात करेंगे मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है जिसके कारण हम लोगों का मार्केट लगातार नीचे गिरते जा रहा है। अगर आप देखोगे तो एफआई की सेलिंग रुक नहीं रही है। 5 से 6 महीनों से लगातार वो लोग इस मार्केट से पैसा निकालते जा रहे हैं। क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो अभी टॉप पर है और रुपी जो है डॉलर के अगेंस्ट में अभी टॉप पर है। तो ये एक निगेटिव साइन होता है। कुछ लोग बोलेंगे कि अभी वो सिर्फ लार्ज कैप में पैसा डालना चाहिए, तो मैं आज आपको कुछ बताऊंगा जिसके कारण आप खुद डिसाइड करना कि अभी लार्ज कैप सही है कि स्मॉल कैप सही है या कौन सा स्टॉक अभी ज़्यादा सही है। आप खुद डिसाइड करना। तो चलो स्क्रीन पर चलते हैं। मैंने निफ्टी 50 को screener.in पे ओपन किया है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो निफ्टी 50 का जो पीई है वो अभी काफ़ी डाउन आ गया है, मतलब 20 के आसपास आ गया है। जब जब ये 20 के आसपास आया है तो देखा जाता है कि स्ट्रांग रैली आती है। लेकिन अभी मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। आप देखो, जो देश की जो टॉप टॉप कंपनी है, जो उसकी सेल्स ग्रोथ आप देखो, यहाँ पर सेल्स ग्रोथ है। अगर हम लोग बात करें जैसे एच डी एफ सी बैंक का, तो वो 5% सेल्स ग्रोथ हो गया। पहले इसकी सेल्स ग्रोथ 10% थी, मतलब सेल्स भी कम हो रही है। और अगर आप देखोगे टी सी एस का 3% सेल्स ग्रोथ हो गया। ऐसा नहीं ये कंपनी खराब है, लेकिन जब तक अगर फंडामेंटल सही नहीं होगा तो कंपनी रिकवर कैसे करेगी। और अगर आप बात करोगे, अगर हम लोग दूसरे पेज पर जाए तो अगर आप देखोगे यहाँ पर एनटीपीसी का जो सेल्स ग्रोथ है 1 ईयर का वो 0.86 है। और फिर यहाँ पर ओएनजीसी का जो सेल्स ग्रोथ है वो माइनस में चल रहा है। और हम लोग अगर देखें यहाँ पर टाटा स्टील का जो सेल्स ग्रोथ है वो 1% रह गया है। और कोल इंडिया का 2% है। और मतलब अगर आप देखोगे जो निफ्टी 50 की जितनी भी कंपनी है उसका सेल्स ग्रोथ मतलब 10% से कम हो चुका है। ये बताता है कि कंपनी का फंडामेंटल तो स्ट्रांग है लेकिन ग्रोथ अभी बहुत कम हो चुकी है। और ये तो पहले का डाटा है। जैसे जैसे क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, अभी जो नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा इसके बाद सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी नीचे गिरते जाएगा। इस टाइम अगर आप बात करोगे एशियन पेंट की, तो आप देखो यहाँ पर, मतलब ये इंडिया की टॉप सबसे बड़ी कंपनी है पेंट के मामले में। अगर हम लोग देखें तो ये अभी देखो कितना क्रैश हुआ है, क्योंकि पेंट जो है वो क्रूड ऑयल से बनता है, जिस कारण से अभी इसका प्राइस काफ़ी नीचे गिर चुका है। लेकिन अगर आप इसका पीई देखोगे तो 51 है। और अगर आप इसका ग्रोथ देखोगे तो 2022 22 की दिसंबर में 8600 की सेल्स थी और अभी 8800 की सेल्स है। मतलब लगा 3 साल में कुछ भी ग्रोथ नहीं हुआ है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो टीटीएम में जो है 1% ग्रोथ है और जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 6% माइनस में चल गई है। मतलब कंपनी तो अच्छी है लेकिन इसमें ग्रोथ नहीं है, जिस कारण से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर हम लोग सर्च करें एशियन पेंट, जो 2023 में इसका जो टॉप बना था और आज 3 साल हो गए, इसका प्राइस अभी इतना डाउन है। मतलब बड़ी बड़ी कंपनी अभी काफ़ी डाउन है। तो इससे हम लोग को ये देखना है कि हम लोगों को उन स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें कम से कम सेल्स ग्रोथ जो हो 20% से ज़्यादा हो। जैसे हम लोग बात करें अभी कल्याण ज्वेलर्स की, अगर उसका आप सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 30% तक सेल्स ग्रोथ है और उसका पीई भी काफ़ी डाउन है एवरेज पीई से। और भी ऐसी कुछ कंपनी है, मतलब जो जिसके सेल्स ग्रोथ 30% 20% है लेकिन उसका पी स्टिल बहुत डाउन है। तो अभी उन कंपनी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सही होगा। सिर्फ नाम पर जाना बिल्कुल भी गलत होगा। जैसे टीसीएस हो गया और एशियन पेंट हो गया, मतलब ऐसा नहीं है ये यहाँ पर नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, लेकिन इसमें समय लगेगा। जब तक इसके फंडामेंटल इम्प्रूव नहीं होंगे तो तब तक इसमें रैली कहाँ से आएगी। हो सकता है ये यहाँ से यहाँ चल जाए, 10% 20% बढ़ जाए, लेकिन आप सोच रहे हो कि ये नया टॉप बनाए, उसके लिए इसका फंडामेंटल को इम्प्रूव होना पड़ेगा, तभी ऐसा हो सकता है। अगर निफ्टी 50 की बात करें, निफ्टी 50 लगभग मान के चलो अभी यहाँ पर है। तो अगर ये गिरता भी है मेरे अकॉर्डिंग तो 5% और गिर सकता है। और कुछ लोग बोलेंगे कि इसके बाद रैली आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। देखो, जब तक वॉर रुकेगा नहीं तब तक तो कोई रैली का चांस नहीं है। ऐसा हो सकता है ये यहाँ पे साइडवे रहे। लेकिन अगर हम लोग कुछ स्टॉक जो फंडामेंटली काफ़ी गुड है, जिसका फ्यूचर में ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहेगा, उसको पिक करें तो अभी ज़्यादा सही होगा।
तो कुछ लोग बोलेंगे कि हमने तो लेकिन बड़े बड़े कंपनी में एंट्री ले रखी है तो क्या करना चाहिए। तो अभी वे बिल्कुल भी पैनिक सेलिंग नहीं करना चाहिए। अगर आप 40% लॉस में भी हो तो उसको होल्ड करो। अगर आपके पास फ्रेश एंट्री लेने का पैसा नहीं तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास पैसा है तो अभी उन स्टॉक में फोकस करना चाहिए जिसका सेल्स ग्रोथ कम से कम 20% और प्रॉफिट भी 15 से 20% बढ़ना चाहिए। अगर ग्रोथ नहीं है तो अभी उन स्टॉक में इन्वेस्ट मत करो, सिर्फ नाम पर मत जाओ। अगर आप देखोगे तो टीसीएस का हालत देखो आप क्या हो चुका है। ऐसे ये देश की टॉप 2 सबसे बड़ी कंपनी थी, लेकिन अभी इसका हालत देखो क्या हो रखा है। सिर्फ नाम पर नहीं जाना चाहिए, इसका आपको फंडामेंटल भी देखना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका जो प्राइस है वो 2020 पे आ चुका है, मतलब 6 साल पुराना प्राइस है। अगर हाँ यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गिर चुका है, लेकिन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो अभी जब तक ग्रोथ नहीं होगा ये टॉप पर नहीं जा सकता है। इसको टॉप बनाने के लिए इसमें कम से कम 5-10% से 15% का ग्रोथ चाहिए ही होता है, जो इसका पहले नॉर्मल ग्रोथ था। लेकिन ग्रोथ काफ़ी नीचे जा चुका है। अभी सिर्फ उन स्टॉक को पिक करना सही होगा जिसका सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है और कंपनी का जो प्राइस है वो काफ़ी नीचे है। और बाकी अगर आप नाम पर जाओगे तो काफ़ी रिस्क है। रिस्क इस बात का नहीं कि पैसे आपके खो जाएंगे, रिस्क ये है कि इन सब स्टॉक को ऊपर जाने में काफ़ी टाइम लग सकता है। ऐसा भी हो सकता है 3 से 4 साल 5 साल भी लग जाए इसको न्यू हाई बनाने में। लेकिन कुछ स्टॉक है जैसे एमसीएक्स की बात करते हैं, इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। आप देखोगे तो इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है और लगातार ये रैली कर रहा है। अगर आप यहाँ से देखोगे सिर्फ अगस्त से 2025 की बात करें तो 83% रैली है, जबकि पूरा मार्केट डाउन चल रहा है। अगर आप देखोगे तो पूरा मार्केट अभी तक में कितना डाउन चल गया, लेकिन ये 83% रैली है सिर्फ अगस्त से इस मार्च तक में, मतलब 6 महीने में 83%। आप सोचो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका जो फंडामेंटल है वो काफ़ी अच्छा है। अगर आप देखोगे इसकी सेल्स और प्रॉफिट अगर आप देखो तो ऐसा नहीं है इसको लेना सही है, मतलब ये बढ़ चुका है, अभी लेना बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन कुछ स्टॉक है जिसके फंडामेंटल अभी बहुत स्ट्रांग है लेकिन प्राइस अभी भी डाउन है, तो वैसे स्टॉक को लेना ज़्यादा सही होगा मेरे अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि बस आप बड़ी बड़ी कंपनी में लेकर बैठ जाओ जिसका सेल्स ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है, तो उसको रिकवर करने में टाइम लगेगा। अगर आप इसकी फंडामेंटल देखो तो 300 करोड़ से 666 करोड़ इस बार हुआ है सेल्स, मतलब डबल हो चुका है। और प्रॉफिट की बात करें तो 160 से 401 करोड़, मतलब लगभग 2.5 गुना प्रॉफिट हो चुका है। तो ऐसे स्टॉक को पिक करना ज़्यादा सही होगा। अभी मार्च क्वार्टर के जो रिजल्ट आएंगे उसमें आप देखना किस किस के स्टॉक, कौन कौन से स्टॉक में अच्छे ग्रोथ हो रहे हैं और उसका प्राइस स्टिल डाउन है। और बस ये भी देखना कि ग्रोथ जो है वो नॉर्मल ग्रोथ है कि सिर्फ 1 क्वार्टर में उसका प्रॉफिट या सेल्स बढ़ा है। अगर कांस्टेंट ग्रोथ है तो उस बिजनेस में आप एंट्री ले सकते हो। जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो लोग ऐसे शेयर को ही पिक करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि लार्ज कैप में पैसा डालना ज़्यादा सही होगा, लेकिन लार्ज कैप में पैसा डालना सिर्फ तभी सही है अगर उसमें ग्रोथ हो। अगर कोई कंपनी जैसे जैसे टाइटन की बात करें तो उसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, 30% की ग्रोथ है। उसमें आप अगर एंट्री लो, अगर उसका प्राइस डाउन है 20% टॉप से तो बहुत अच्छी बात है। और अगर उसका इस बार का भी प्रॉफिट अच्छा आता है तो अच्छी बात है, आप उसमें एंट्री ले सकते हो। और कुछ लोग बोलेंगे कि अभी वॉर चल रहा है, देखो अभी तो कोई भी नहीं बता सकता है ये कब तक रुकेगा। लेकिन अगर हम लोग धीरे धीरे करके इन्वेस्टिंग चालू करें तो अभी बहुत सही होगा। अभी शॉर्ट टर्म गोल के लिए मत करो। 2 से 3 साल में जो रैली आएगी तो आपके शेयर मतलब डबल भी हो सकते हैं क्योंकि मार्केट काफ़ी डाउन है। तो अभी मेरे अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सोचना चाहिए। और वॉर है ये कब तक रुकेगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जब जब ऐसा हुआ है तो 5 से 6 महीने 1 साल तक में तो रुकेगा ही, लेकिन 2 से 3 साल में यहाँ से एक बड़ी रैली आएगी। तो अभी इन्वेस्टिंग धीरे धीरे करके करते रहना चाहिए। और मिलते एक नई वीडियो में। आपका अगर कोई कोई क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।